जय भवानी। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जो कल सुनवाई रही वक्फ बोर्ड की, कुल सबसे पहले तो खुशखबरी है कि उसने स्टे देने से इनकार कर दिया और वक्फ बोर्ड की जो भी कार्रवाई चल रही, जांचें चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात, 73 याचिकाएँ लगी थी और 10 देश के सबसे महंगे वकील उसको लड़ने के लिए वहाँ थे। सवाल ये उठता है, इतना पैसा वक्फ बोर्ड के पास कहाँ आया कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए वो इन वकीलों को दे रहा है। अगर ऐसा ही था तो गरीबों का भला करते, गरीब मुस्लिमों को उनका हक दे देते, तो आज ये स्थिति ना आती। लेकिन ये वो लोग, उन लोगों ने पैसा लगाया है जिन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को हथियाया है, उस पर अपना पैसा कमा रहे हैं। कोई अपार्टमेंट, कोई मार्केट, कोई कुछ, अपने पैसा कमाने का जिन्होंने धंधा बना लिया है, ये वो लोग हैं और तुष्टिकरण वाले नेता। तभी 73 याचिकाएँ लगी, वरना कहाँ से लगती। वो लोग इतना पैसा दे रहे हैं। ये हिंदू विरोधी एजेंडा गजब का है, कपिल सिब्बल जैसे। और मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा हिंदू वकील ही वहाँ पे लड़ेंगे हिंदुओं के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, समझ रहा है कि क्या हकीकत, क्या फसाना। कुल मिला के खैर उसने इनकी याचिकाओं पे देखते हुए उसने रोक लगाने से साफ इनकार किया। अब वो नेता वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन खाए पड़े हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी और इनको कानूनी रूप से सज़ा भी दी जाएगी। चाहे उत्तर प्रदेश के हों या आपके बंगाल में ममता बनर्जी ने तो बिल्कुल मुर्शिदाबाद को जल रहा है, तबाह बर्बाद पूरी तरीके से वो समर्थन कर रही हैं मुस्लिमों का। तुष्टिकरण की राजनीति की ये पराकाष्ठा है। हिंदू जैसे लगता है इस देश का नागरिक नहीं है, सब कुछ है तो मुसलमान है। और अफसोस की बात है, ये हिंदू नेता ही करते हैं, चाहे ममता बनर्जी, चाहे अखिलेश यादव, चाहे राहुल गांधी। अरे इंडी गठबंधन पूरा, बड़े शर्म की बात है। अरे हिंदू समाज को तो इनको चिन्हित करना चाहिए, इन नेताओं को, और इनको भरपूर सज़ा चुनाव के टाइम पे। इनको गांव के अंदर घुसने मत दे। जैसा कि आगे 27 के चुनाव उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, अखिलेश यादव ठाकुरों के गांव में वोट मांगने जाएंगे तो क्या उनकी दशा होगी, लोग उनके साथ क्या करेंगे। तब करणी सेना अपना असली रूप दिखाएगी। अभी ये जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं क्षत्रियों को, उनके महापुरुषों को, जो ये गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं, ये रामलाल जी सुमन, ये तो मात्र एक मोहरा है। सरोज, इंद्रजीत सरोज, ये मात्र सिर्फ एक मोहरा है राजनीति का। कराने वाले अखिलेश यादव, इसके परिणामों से अखिलेश यादव अभी अनभिज्ञ हैं। और करणी सेना ने तो कसम ही खा ली कि सपा को वोट नहीं देना है। और इनके साथ कोई भी अब क्यों खड़ा होगा, ना तो ये मुस्लिम नेता बचा पाए, कितने कब्र में चले गए। अभी आजम खां तो जेल में है, और भी कई नेता लाइन में लगे हुए हैं, किसी एक को नहीं बचा पाए।
और अब दो ये इन्होंने और तैयार कर दिए, एक रामजीला सुमन, एक इंद्रजीत सरोज। इनका भी ये साथ नहीं निभाएंगे। पहले इनके पोस्टर में अवधेश प्रसाद, राजा साहब राजा साहब, आज की डेट में वो कहाँ हैं? यही हाल इन दोनों नेताओं का होगा। अखिलेश यादव किसी के साथ याराना निभाते नहीं। हाँ, किसी जमाने में मुलायम सिंह की दोस्ती मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अखिलेश यादव का मतलब नहीं हल हो रहा तो उस नेता को वो फ़ोन करना बंद कर दे, उससे वो मतलब समझ। जैसे आजकल अवधेश प्रसाद हैं, अब तो राम मंदिर में भी गए, राम भगवान के दर्शन करिए, क्योंकि योगी जी ने हिंदुओं को एक सूत्र में पिरो दिया है, एकता के सूत्र में पिरो दिया। बटोगे कटोगे नारे ने काफ़ी प्रभाव सनातन पर डाला। हिंदू एक हुए, और हिंदू एकता ही बचाव का रास्ता है। इसके अन्यत्र कोई रास्ता नहीं है। सरकार जब तक योगी की है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की एकता उसके बाद भी काम आएगी सभी सनातनी हिंदुओं को। कायरता उनको त्याग देनी चाहिए। क्या मुर्शिदाबाद में हिंदू नहीं है, मुसलमान ज़्यादा है? लड़ने का कहीं प्रयास हिंदुओं ने किया? जब आपको ये पता होगा कि आप एक थप्पड़ मारोगे, पलट के आपको थप्पड़ पड़ेगा, तब एक बार थप्पड़ मारने के पहले आदमी सोचेगा। हिंदू ऐसा नहीं करता। हिंदू दुपक के कोने में बैठ जाता, भीड़ आती, काट पीट के मार के जला के चली जाती। ये बड़ा ही दुखद है हिंदू समाज के लिए। एकता के साथ साथ कायरता भी छोड़ो, तब आप बचोगे इस देश में। पलायन करने से कहाँ तक, कहाँ से पलायन करोगे? पलायन आप मत करें, वहाँ डटिए, लड़िए, अपनों को बचाइए, खुद भी बचिए। यही सिद्धांत चलेगा। बाकी आज योगी जी हैं, कल कोई दूसरा आएगा, फिर आप क्या करेंगे इसको एक ठोस निर्णय आप निकालिए। वो कितनी बेबाकी से सड़क पे उतरते हैं, दंगा फसाद करते हैं, ना संविधान मानते हैं, ना देश का कानून मानते हैं, ना ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं। इतना इनको बढ़ाया किसने है? ये विपक्षी दलों के तुष्टीकरण के नेताओं की ये देन है, जो कि आज हम लोगों के बीच में हिंदुओं के लिए एक सरदर्द पैदा किया गया। ये ममता बनर्जी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। ममता बनर्जी बहुत जल्दी जेल भी जाएगी शिक्षक भर्ती के केस में। तो ये अखिलेश यादव, ये भी, इनका भी चेहरा कितना घिनौना है, समाज ने देख लिया। राजनीति के लिए किसी हद तक जाना, ये एक समाज सेवी की सोच नहीं होनी चाहिए। वो एक वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करता है, वो पूरे देश की राजनीति करता है। पूरे देश का वो धर्म, हर समाज के लिए वो काम करता है। सिर्फ मुस्लिम वोट, तुष्टीकरण की राजनीति, तोड़ो, राज करो, दंगा करो, तो ये सब एक सामाजिक धोखा है इनका। समाज को धोखा देने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। कभी इनको गोबर से बदबू आती है, कभी इनको हिंदुओं से एलर्जी हो जाती है, महाकुंभ से इनको परेशानी, वहाँ गंदगी और इनको लाशें दिखी। ममता बनर्जी को वहाँ पे मृत्यु कुंभ
बताया, वह हरी राजनीति है। ऐसे राजनेताओं को समाज, हिंदू समाज बाइकाट करे, चिन्हित करे और दोगला बोले, गद्दार बोले। इनको गांव में मत घुसने दो, इनको किसी रूप में भी मत जीतने दो। ये जितने रोड़े ये लटकाते हैं हिंदुओं के लिए, इनके लिए आप एक मुसीबत ही बन जाओ आप। ये इनका इलाज सिर्फ डंडा है। ये लातों के भूत हैं, बातों से ये नहीं मानेंगे। जय भवानी, जय राजपुताना।